बता देता हूँ कि बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। अब इस बोल्ट्जमैन में है क्या ऐसी चीज, बेसिकली ये एक्सप्लेन करेगा कि टेम्परेचर का क्या रिलेशन है रेट से। टेम्परेचर का क्या रिलेशन है रेट से। तो जरा देखिएगा इसमें इसने क्या किया, इस बोल्ट्जमैन ने क्या किया कि पहले तो आपको ये पता तो होना यार कि रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। उसकी वजह ये है कि टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द काइनेटिक एनर्जी, ओके, एवरेज काइनेटिक एनर्जी। और अल्टीमेटली जैसे जैसे टेम्परेचर आप इंक्रीज करोगे वैसे वैसे आपका नंबर ऑफ कोलिजन इंक्रीज होता जाएगा। ओके, तो अब इसको जरा गौर से देखिएगा कि ये आपके पास एक कर्व है, बहुत गौर से समझना है आपने इसे। ये y एक्सिस पर हमारे पास है नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ओके। y एक्सिस पे मेरे पास है नंबर ऑफ पार्टिकल्स, और x एक्सिस पे मेरे पास है क्या नाम है आपका, टेम्परेचर। या आप इसको ये देख लो कि एक्टिवेशन एनर्जी देख लो, आप यहाँ पर एनर्जी है आपके पास, ओके। अच्छा, इसमें अब नॉर्मल अगर मैं बात करूं कि नॉर्मली क्या हो रहा होता है यहाँ पर, मैंने एक लाइन ड्रॉ की, मैंने एक लाइन ड्रॉ की, कौन सी, ये वाली सिंपल लाइन मैंने ड्रॉ की ऐसे करके। ये आपके पास एक कर्व है, ये आपके पास एक कर्व आ गया, ओके। अब ये आपके पास है एक्टिवेशन एनर्जी, ये आपके पास क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी, राइट। अच्छा, इसमें आपने सीखना ये है कि एक्टिवेशन एनर्जी मैंने यहाँ लगाई है, राइट। ये पूरा जो एरिया आपको नजर आ रहा है अंडर द कर्व, पूरा 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 पूरा, ये सारे के सारे क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं। सारे के सारे क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं। आप एज्यूम कर लो, आप एज्यूम कर लो कि ये 10,000 पार्टिकल्स हैं। आप एज्यूम कर लो कि ये 10,000 पार्टिकल्स हैं, ओके। लेकिन 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 10,000 में से सिर्फ ये वाले पार्टिकल्स ऐसे हैं जो रिएक्शन कर सकते हैं। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। 100 बच्चे हैं क्लास में, 100 में से 10 बच्चों के ग्रेड आते हैं, 90 बच्चों के ग्रेड नहीं आते हैं। इसका क्या मतलब है कि वो एफर्ट नहीं कर रहे। क्या कहते हो, क्या वो एफर्ट नहीं कर रहे? एफर्ट तो वो कर रहे होंगे, उनसे जितना हो सकता है, जो पॉसिबिलिटी है वो कर रहे होंगे, लेकिन फिर भी ग्रेड नहीं आ रहा है। तो याद रखिएगा, ये जो 10 बच्चे हैं जिनके ग्रेड्स आ रहे हैं, ये कुछ तो ऐसा कर रहे हैं ना, उनके ग्रेड्स आ रहे हैं। एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ रहे हैं, ग्रेड ओरिएंटेड पढ़ रहे हैं, उनको पता है कि ग्रेड कैसे लाना है कैसे नहीं लाना है, क्या की पॉइंट्स होते हैं, क्या टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं जो हमें यूज, जो है ना वो यूज करनी चाहिए, वो काम कर रहे हैं, तभी तो उनके ग्रेड्स आ रहे हैं। सो ये जो एक्टिवेशन एनर्जी है ये शो कर रही है आपको कि ये वाले जो पार्टिकल्स हैं इनकी एनर्जी इज ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी है, तभी उनका रिएक्शन सक्सेसफुल हो जाता है। और जितनी ज्यादा एनर्जी होगी उतनी जल्दी वो रिएक्ट करेंगे, और जितनी जल्दी वो रिएक्ट करेंगे टाइम आपका रिड्यूस हो जाएगा। जब टाइम आपका रिड्यूस होगा तो अल्टीमेटली रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा। हाँ जी, क्या कहते हो? Sir, why is activation energy lower in the graph? नहीं, लोअर नहीं है ये ग्राफ में, देखो जरा, ये जीरो है, तो वो यूं जा रहे हैं, तो एक्टिवेशन एनर्जी यानी एनर्जी यहाँ पे इंक्रीज हो रही है ना, तो वो लोअर नहीं है, इट्स नॉट Why लोअर। is it there and not in the middle? ओह अच्छा अच्छा अच्छा, मैं अभी इसको एक्सप्लेन करता हूँ, रुको जरा। और भी कोई कुछ पूछ रहा है? हाँ भाई, ओके चलो। तो नहीं, ये तो मैंने अपनी तरफ से लगाया, मैं आपको कुछ यहाँ पे कंपैरिजन करवाना चाह रहा हूँ, जरा गौर से देखिएगा। तो 100% पार्टिकल्स में से, गौर से सुनिएगा जरा, 100% पार्टिकल्स में से 10% पार्टिकल्स ऐसे हैं जिनकी जो एनर्जी है वो ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी है, और वो रिएक्ट कर जाते हैं। देखो, ऐसा होता है ना कि
भाई ये स्नूकर है, ये होल है, ये मेरी स्टिक है, ये मेरी बॉल है। मुझे इस बॉल को हिट करना है, मुझे इस बॉल को हिट करना है और ये यहाँ जानी चाहिए। इसको वहां ले जाने के लिए इतनी एनर्जी रिक्वायर्ड है। मैंने इसको एनर्जी दी 32 किलो जूल्स, तो क्या रिएक्शन हो जाएगा? आप बोलोगे नहीं होगा। मेरी एनर्जी एटलीस्ट इतनी होनी चाहिए, ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी, तब रिएक्शन हो जाएगा। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपको, हर पार्टिकल के पास एनर्जी नहीं होती, स्पेसिफिक पार्टिकल्स के पास एनर्जी होती है। तो वो उससे आपका रिएक्शन शो हो जाता है, प्रोडक्ट आपकी बन जाती है। अभी मैं सिर्फ आपको ये कह रहा हूँ, पहले बताओ मेरी बात यहाँ तक समझ आई नहीं आई? ये टेम्परेचर आपका बिल्कुल नॉर्मल है, दैट इज Yes, ट्वेंटी sir. फाइव डिग्री सेल्सियस। अच्छा, अब मैंने क्या किया अगर आप गौर से देखो, तो मैंने इसको ऐसे बना दिया। बहुत गौर से देखना है आपने। अब ये एक्टिवेशन एनर्जी की लाइन यहाँ तक आ गई है। ओके, चलो जी। अच्छा, आपका जो ये वाला एरिया था, ये मैंने 10% कंसीडर किया था। इस टोटल में से इतना सिर्फ पार्टिकल है जो रिएक्ट कर रहा है। इतने पार्टिकल की एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है, उनकी एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा है, तो दे आर शोइंग केमिकल रिएक्शन। ओके, इससे पीछे पीछे जो होंगे वो रिएक्शन नहीं कर रहे। एनर्जी तो है लेकिन उतनी नहीं है जितनी चाहिए, उतनी नहीं है जितनी चाहिए, ये बात याद रखना। अच्छा, अब एक बात और सुनो जरा गौर से। जैसे ही मैंने टेम्परेचर इंक्रीज किया, जैसे ही मैंने टेम्परेचर इंक्रीज किया, तो आप लोग क्या कहते हो, टेम्परेचर इंक्रीज करने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी? यस और नो? यस और नो? Yes. Yes. जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? क्या कहते हो, बढ़ेगा? Yes. ओके। जी. जब रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा तो इसका मतलब ये है कि यार कहीं ना कहीं तो एक्टिवेशन एनर्जी में चेंज आया है। तो एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाती है ना, यानी यूं समझ लो कि अब आपके पास एरिया अंडर द कर्व, ये वाली बात कर रहा हूं मैं ये वाली बात कर रहा हूँ। अब पार्टिकल ये हो गए 25%, एरिया अंडर द कर्व वाले पार्टिकल ज्यादा हो गए, तो अब ये वाले पार्टिकल भी 15% पार्टिकल एक्स्ट्रा आ गए जो अब रिएक्शन शो कर रहे हैं, क्योंकि आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया है। ये वो पार्टिकल हैं जिनकी एनर्जी पहले कम थी लेकिन टेम्परेचर बढ़ाने से ज्यादा हो गई, लेकिन टेम्परेचर बढ़ाने से ज्यादा हो गई। मैं आपको इसको यूं समझाता हूँ। मैंने बच्चों से टेस्ट लिया 100 मार्क्स का, मैंने कहा कि मैं 70 पर बच्चों को ए दे दूंगा। उनमें से जब टेस्ट का रिजल्ट आया तो मैंने देखा कि ज्यादातर बच्चों का 60 मार्क्स आ रहे हैं और 10 बच्चे ऐसे हैं जिनके 70 आ रहे हैं। तो मतलब सिर्फ 10 बच्चे को ए आया है, बाकी तो सबके कुछ ए ग्रेड नहीं आया। मैंने क्या किया, दिस इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड। मैंने क्या किया, मैंने अपने थ्रेशोल्ड को कम कर दिया। मैंने कहा चलो यार, अब मैं 60 वालों को ए दे रहा हूँ, क्या याद करोगे, जाओ। तो अब 60 मैंने जैसे ही अपना थ्रेशोल्ड कम किया तो ये वाली कैटेगरी भी ए में आ गई। बात को समझो जरा। तो जब मैंने टेम्परेचर इंक्रीज किया है तो बेसिकली मेरे पास वो पार्टिकल जिनकी जो रिएक्शन नहीं कर रहे थे, टेम्परेचर के बढ़ने से अब उन्होंने भी रिएक्शन करना शुरू कर दिया। टेम्परेचर के बढ़ने से अब उन्होंने भी रिएक्शन करना शुरू कर दिया है। तो इसलिए ये बोल्ट्जमैन आपको ये कहता है कि ये टेम्परेचर जो है ये हायर है, ये टेम्परेचर जो है ये क्या है, हायर है। तो जब अपने टेम्परेचर आपने ज्यादा किया तो अल्टीमेटली आपका जो पार्टिकल्स थे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स जिनकी एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा हो गई, तो अब वो पार्टिकल्स इंक्रीज हो गए बेसिकली। तो इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन ऑटोमेटिकली बढ़ गया आपका। और अगर मैं आपको ये कहूँ कि आपने टेम्परेचर को कम कर दिया है, तो ये मैंने थर्ड लाइन ड्रॉ कर दी है यहाँ पर, तो अब आप देखो ना कि ये एरिया अंडर द कर्व कम हो गया। अब आपके पास सिर्फ 5% पार्टिकल्स ऐसे रह गए जो रिएक्शन कर रहे हैं, बाकी 95% अनरिएक्ट। आपने टेम्परेचर जो कम कर दिया, काइनेटिक एनर्जी कम हो गई, काइनेटिक एनर्जी कम होगा, आपने थ्रेशोल्ड बढ़ा दिया। अब आप कह रहे हो 80 पे आ रहा है, तो 80 वाले तो बहुत कम बच्चे होंगे ना भाई। तो बोल्ट्जमैन ये समझाता है हमें कि टेम्परेचर को चेंज करने से क्या इफेक्ट आ रहा होता है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, दिस इज कॉल्ड बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। क्या कहते हो, बात समझ आ रही है नहीं आ रही है? हाँ भाई। आ रही है. तो ये है हायर टेम्परेचर, लोअर टेम्परेचर और नॉर्मल टेम्परेचर। तो ये तीन कर्व है। नॉर्मल टेम्परेचर वाला व्हाइट है, हायर वाला रेड है और लोअर वाला येलो येलो कर्व है।
तो इस तरह से हमें डिस्ट्रीब्यूशन समझ आ गई है कि यार पहले अगर कम टेम्परेचर हो गया तो डिस्ट्रीब्यूशन इसकी कम हो गई, पार्टिकल इसमें से कम हो गए। तो अब ये वो पार्टिकल्स हैं जिनकी एनर्जी जो है ना वो 100 में से 5 पार्टिकल्स ऐसे हैं जो इस रेंज में लाए कर रहे हैं, अदर्स जो हैं वो लाए नहीं कर रहे हैं। तो वो रिएक्शन कैसे करेंगे, प्रोडक्ट बनेगा ही नहीं आपके पास। ये है असल मेन पॉइंट हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन हमारा ये है बेसिकली। तो इसलिए हम इसको जो है ना वो देख रहे होते हैं। दूसरा ये कि अगर मैं एक्टिवेशन एनर्जी ही अपनी कम कर देता हूं और भी पार्टिकल उसमें आ जाएंगे। ऐसा पता है कब होगा, जब वो बोलेगा कैटलिस्ट इज एडेड। जब वो क्या बोलेगा, कैटलिस्ट इज एडेड, आपने क्या करना है, आपने क्या करना है, इस लाइन को उठा के यहाँ बना देना है। आपने क्या करना है, इस लाइन को उठा के यहाँ बना देना है। क्यों? कैटलिस्ट के ऐड होने से एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाती है ना। तो जब एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी, अगेन आई कैन से कि अब उस रेंज में और भी पार्टिकल आ गए। तो अब मोर देन 30% पार्टिकल रिएक्शन करने के काबिल हो गए, क्योंकि वो इस रेंज में लाए कर रहे हैं। ये है वो रेंज। देखो वही पार्टिकल रिएक्शन करेगा जिसकी एनर्जी एक्टिवेशन से ज्यादा होगी। पीछे वाले बिल्कुल नल्ले हैं, वो रिएक्शन नहीं करेंगे। एफर्ट कर रहे हैं लेकिन मतलब के अब नॉट अप टू द मार्क। एफर्ट इज नॉट अप टू द मार्क, तो इसलिए वो रिएक्शन ही नहीं कर रहे हैं। तो आपने जब कैटलिस्ट डाला तो एक्टिवेशन एनर्जी कम कर दी। जब आपने एक्टिवेशन एनर्जी कम कर दी तो वो इस रेंज में आ गए। भाई यहाँ तक बताओ मेरी सारी बातें समझ आ गई हैं, नहीं आ गई हैं, ये सर नो? फिर इसके Yes, पास sir. पेपर्स हैं। ओके, डन हो गया, गुड हो Yes. गया। बस यस की रिपोर्ट है, ओके की रिपोर्ट है जी। तो अब हम डिस्कस करेंगे इसके जो है वो पास पेपर्स।